लंका क्षेत्र में जीएसटी विभाग ने मोबाइल की एक दुकान पर छापेमारी की, जहां दुकानदार द्वारा जीएसटी बिल और गोदाम की जानकारी न देने के कारण कई अनियमितताएं पाई गई। जीएसटी की छापेमारी से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई के दौरान जीएसटी डिप्टी कमिश्नर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि ओम साई मोबाइल कम्युनिकेशन फर्म में कई अनियमितताएं मिली हैं। की जा रही थी, जो कि हमारे पोर्टल पे कोई इनका व्यापार स्थल घोषित नहीं था। इसी के साथ जो है व्यापारी ने अभी तक 2023-24 से लेकर आज की डेट तक कोई भी नकद टैक्स जमा नहीं किया है। और हम लोगों ने सैंपल परचेज की, जिसमें इनके द्वारा टैक्स भी चार्ज नहीं किया जा रहा था। इन्हीं अनियमितताओं के आधार पर हम लोगों जांच कर रहे हैं। अभी चूँकि हमारी जांच कार्रवाई चल रही है, आगे जो भी डेवलपमेंट होगा इस जांच के संबंध में आपको अवगत करा दिया जाएगा। अभी तक क्या अनियमितता है? अभी प्रथम दृष्टया अनियमितता यही है कि व्यापारी द्वारा अभी तक स्टॉक विवरण नहीं उपलब्ध कराया गया है। हमारे अधिकारी स्टॉक चेकिंग कर रहे हैं। व्यापारी ये कह रहे हैं कि मैं भी आपको स्टॉक विवरण उपलब्ध कराता हूँ। जैसे ही उपलब्ध कराते हैं तो हम लोग उसका जो है विवेचन करके देखते हैं कि स्टॉक इनका कितना घोषित है, कितना अघोषित है, फिर उस पर हम आगे जो है कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया अभी हमारी जांच है जारी है और अभी हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन ये चूँकि जैसा कि इनका गोदाम अघोषित चल रहा था, उससे हमें यही प्रतीत हो रहा है कि उनके द्वारा जो है टर्नओवर सप्रेस करते हुए कार्य किया जा रहा है। बाकी जांच कार्रवाई पूर्ण होने पर हम आपको अवगत कराएंगे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। वाराणसी तक विस्तारित होने वाली मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या होकर यहां पहुंचेगी। वाराणसी से अयोध्या के बीच सीधी ट्रेन सेवा से श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। मेरठ से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों की कमी से जूझ रही है। उस रूट पर यात्रियों की कमी के चलते रेलवे ने ट्रेन को वाराणसी तक विस्तारित करने की योजना बनाई है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान काशी में भी श्रद्धालुओं का रेला उमड़ेगा। संगम स्नान के बाद करोड़ों की संख्या में भक्त काशीपुराधिपति का आशीर्वाद लेने काशी पहुंचेंगे। लगभग 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ऐसे में मंदिर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने और सुगमता पूर्वक दर्शन के लिए सावन का प्रोटोकॉल लागू हो सकता है। इससे भक्तों को बाबा के स्पर्श दर्शन की अनुमति नहीं होगी। भक्त सिर्फ झांकी दर्शन करेंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 20-21 दिसंबर को 2 दिवसीय भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम गांधी अध्यक्ष पीठ सभागार में पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगा। इस प्रतिष्ठित आयोजन में 44 पाठ्यक्रमों के 46 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। दीक्षांत समारोह में स्नातक स्तर के 8 पाठ्यक्रमों के 8 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। मलदैया स्थित श्री नीलकंठ महादेव और श्री शिरडी साई बाबा मंदिर में 13वें वार्षिकोत्सव के दौरान 2 दिवसीय साई उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इस उत्सव के पहले दिन रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और आयुष चिकित्सा के अंतर्गत नाड़ी परीक्षण के बाद औषधि वितरण किया गया। इस अवसर पर 75 लोगों ने रक्तदान किया और साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण और दवा वितरण भी किया गया। और आप क्षेत्र के जितने भी जरूरतमंद हैं, गरीब, असहाय, वृद्ध, उनके लिए यहाँ पर दवाओं की व्यवस्था है जो कि निःशुल्क है। और आप देख रहे हैं बाबा को समर्पित जिस तरीके से हम अपने इष्ट को धन दान, अन्नदान, जलदान समर्पित करते हैं, पुष्पदान समर्पित करते हैं, उसी कड़ी में 5 वर्षों से लगातार हम सब रक्तदान का भी एक आयोजन यहाँ करते हैं। और हर बार लगभग 50 से ज़्यादा रक्तदान बाबा के प्रति समर्पित मानव सेवा के लिए लोगों यहाँ पे बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए कर रहे हैं। और अभी भी देख रहे हैं कि रक्तदान करने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। कितनी की संख्या में हो जाएगी? लगभग 50+ का टारगेट होता है। बाकी बाबा की इच्छा। इसी कड़ी में कल द्वितीय दिन, कल प्रातः 10:30 बजे बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकलती है, जो लौरावीर चेतगंज तेलियाबाग के रास्ते होते हुए वापस मंदिर परिसर पर समाप्त होती है। तत्पश्चात खिचड़ी का प्रसाद बढ़ता है और सायंकाल बाबा की महाआरती, साई संध्या और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करना है, जिसके तहत हर साल 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित किया जाएगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 11 सूत्री मांगों को लेकर छात्रों का धरना गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्रों ने आरोप लगाया कि कुलपति महोदय उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं और उनसे मिलने तक नहीं आए। छात्रों ने कहा कि कल से ही वे अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन कुलपति
महोदय ने उनका सामना तक नहीं किया। आज कुलान शासक महोदय आते हैं, कहते हैं कि आप लोगों को गुंडई शांत कर दिया जाएगा, आप लोगों को प्रशासन आ रही है उठाकर फेंक देगी। तो मैं कहना चाहता हूं, गुंडई से प्रशासन से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग गांधी जी को मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं, भगत सिंह को मानते हैं। आप पुलिस के बल पर उठा देंगे? हम क्या अपराधी हुए हैं? क्या हमारी एक भी मांग जेन्युइन गलत नहीं है? क्या पीएससी में छात्रावास नहीं रहने, पीएससी से जो हॉस्टल है पीएससी के लिए बना है, इसमें छात्र रहने चाहिए। विश्वविद्यालय में कैंटीन होनी चाहिए। विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम आ रहा है तो परीक्षा परिणाम सही होना चाहिए। फर्स्ट एजेंसी को बैठाकर दलाली करवा रहे हैं, दलाली नहीं होने दूंगा। आप छात्रों को गुंडा कहते हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे जाते हैं तो आप वो गुंडा करके भगा देते हैं, ये मैं नहीं होने दूंगा। जेल में भेजना है भेज दीजिए, लेकिन क्रांति से हम नहीं डरते हैं, क्रांति करेंगे। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अगर मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी तो मैं मर भी जाऊंगा, आत्मदाह कर लूंगा, पेट्रोल फेंक लूंगा अपने पर, लेकिन चुप डॉक्टर महोदय साहब विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं कभी डरने वाला नहीं हूँ। मेरा नाम हर्षित तिवारी क्रांतिकारी है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के शंकराचार्य चौक पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केरल से आए 15 सदस्यीय दल ने भगवान श्री विश्वेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए पंचवाद्य का अद्भुत प्रस्तुतिकरण किया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के संयोजन ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। धाम में मध्या भोग आरती के पश्चात इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरंभ हुआ। लखनऊ में विधानसभा घेराव के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मृत कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे को कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि दी है। महानगर कांग्रेस की ओर से गुरुवार को आजाद पार्क में भारत मां के अमर सपूत चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के समक्ष मृतक को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल और महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने की। आक्रांत का माहौल कायम किया है योगी सरकार ने, नौजवानों को ठगने का काम किया, किसानों का उत्पीड़न करने का काम किया है, महिलाओं को एक भय के वातावरण में जीने के लिए मजबूर कर रखा है। इस सब तमाम समस्याएं विषयों को लेकर के हमारे नेता आदरणीय अजय राय जी द्वारा कल विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आया और वहाँ पे लगातार आप सब लोगों ने देखा है कि पिछले 2-3 दिनों से जिलेवार पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह हमारे प्रमुख नेताओं को हाउस अरेस्ट, नजरबंद और जेलों में रखा गया। बनारस में खुद आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने उसको चलाया भी, किस तरह हमारे दर्जनों साथियों को रात भर पुलिस लाइन में रख करके हमारा उत्पीड़न किया। हमारा दोस्त यही था कि अपने नेता को ताकत देने, इन सभी मुद्दों पे अपनी आवाज़ को मुखर करने के लिए हम लखनऊ कूच करने के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की कथित टिप्पणी को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में गृह मंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने यह प्रयास नाकाम कर दिया। पुलिस ने इस दौरान 10 छात्रों को हिरासत में लिया। और माननीय गृह मंत्री जी का पुतला लेकर निकले थे और उसे फूंकने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में कानून व्यवस्था और स्थिति खराब करने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें तत्काल वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कहाँ से? 10 से अधिक लोग कुल गिरफ्तार हुए हैं अलग अलग जगहों से, तो कार्रवाई की जा रही है।